और अब बात धर्मांतरण के उस बाबा की जिसके तार अरब से जुड़े हुए हैं। यूपी के बलरामपुर से गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से उसके धर्मांतरण गैंग जो रैकेट है उसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर भारत में मौजूद शख्स अरब देशों में बैठे अपने हैंडलर्स के इशारे पर कैसे धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चला सकता है, कैसे इतने बड़े रैकेट को मैनेज कर सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम छांगुर बाबा के गांव पहुंची। यहां बाबा को लेकर जो बातें चली वो वाकई चौंकाने वाली थी। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। साइकिल से घूमने वाला शख्स 100 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? अंगूठी बेचने वाला एक फकीर कैसे बड़ी कोठियों का मालिक बन गया? राजनीति करते करते धर्मांतरण का खेल कैसे खेलने लगा छांगुर बाबा? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसी है, जिसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रहरा माफी से। छांगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था। यहीं से वो कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया और फिर जमालुद्दीन ने राजनीति में हाथ आजमाया। साल 2015 में जमालुद्दीन ने पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसी के बाद से शुरू हुआ जमालुद्दीन के छांगुर बाबा बनने का सफर। जनपद मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ग्राम पंचायत रहरा माफी में ये वही गांव है जहां पर छांगुर बाबा 2 बार प्रधान रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यह जो है इसके पिता की मृत्यु के बाद यह यहाँ पर गांव में आ गया था, ननिहाल आ गया था, जहां से पला बढ़ा, शादी हुई और इसके यहीं पर बच्चे हुए। गांव की इसी हवेली से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया। छांगुर बाबा की यही हवेली बनी धर्मांतरण का पाताल लोक। इस हवेली के अंदर क्या चलता था कोई नहीं जानता। छांगुर बाबा ने इस हवेली के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा रखी हैं, साथ ही कटीले तारों से फेंसिंग करवाई है। गांव के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि साइकिल पर अंगूठी बेचने वाला ये शख्स इतनी बड़ी हवेली का मालिक बना कैसे, इसने लग्जरी गाड़ियां खरीदी कैसे। तो इसका जवाब अब छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद मिल गया है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से करोड़ों का फंड जुटाया। जमालुद्दीन ने फर्जी कागजात के जरिए 40 से ज्यादा कंपनियां बनाई। छांगुर बाबा ये सारा काम अकेले नहीं करता था, बल्कि उसके 2 मुख्य गुर्गे थे, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन। बताया जाता है कि छांगुर बाबा ने महाराष्ट्र में इन दोनों लोगों का धर्मांतरण करवाया और उसके बाद ये दोनों छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का अहम हिस्सा बन गए। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है, जिनके जरिए 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 के बीच 14 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक खातों से विदेशों से करीब 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके अलावा विदेशी बैंकों में भी नवीन के खातों का खुलासा हुआ है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए विदेशों से भी फंड किए जाते थे। विदेशी फंडिंग में पाकिस्तान से बड़ी रकम शामिल है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद देश के अंदर धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, जो कि बेहद हैरान कर देने वाला है। इन सभी खुलासों के बीच अहम सवाल यह है कि 10 साल के अंदर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया है, छांगुर बाबा को विदेशों से कितनी फंडिंग मिली है और क्या ये पैसा सिर्फ धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रहा था या फिर इसमें टेरर फंडिंग का भी कोई एंगल है।